हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। और आज फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए, प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कहानी थोड़ी सी अच्छी है तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। मैं बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी, किसी से ना दबने वाली, किसी के सामने ना झुकने वाली, अप टू डेट रहने वाली, अपनी बहुत ज़्यादा केयर करने वाली। एक बात भी मैं किसी की नहीं सुनती थी। मेरी बहन जो हमेशा ही बीमार रहा करती थी, मुझे उस पर भी तरस नहीं आता था। मैं सारा दिन उसे चिढ़ाती कि तू मरीज़ है। और फिर एक दिन मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और शादी भी एक मरीज़ से हुई। मैं उसको चिढ़ाने लगी कि देख, तेरी ज़िंदगी तू ऐसे ही जिएगी। मुझे बहुत घमंड था अपने ऊपर। और फिर एक दिन मेरी भी शादी हो गई और फिर मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि मैं पूरी तरह, मेरा पति रोज़ मुझे, आज मैं एक, मेरा नाम माया है। मैं शुरू से ही बहुत तेज़ और चालाक लड़की थी। हम दो बहनें एक भाई था। मेरी बड़ी बहन शुरू से ही शांत स्वभाव की थी। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, ना ही बाहर जाया करती थी। मैं जब 6 क्लास में थी तभी से बाहर का काम करने लगी थी, लेकिन वह कहीं बाहर नहीं जाया करती थी। इसी वजह से उसे बीमारी ने जकड़ लिया। उसे सिर्फ 14 साल की उम्र में टीबी हो गई और मैं इस बात को लेकर उसे बहुत चिढ़ाती थी। देख, तेरा घर में रहकर क्या हाल हो गया, तू किसी काम की नहीं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती थी। मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि बेटा, अपने आप पर इतना घमंड नहीं रखना चाहिए। मैं किसी को कुछ नहीं समझती थी। मुझ में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था। मुझे हमेशा टिप टॉप रहना अच्छा लगता था, अपडेट रहना अच्छा लगता था। मेरी बड़ी बहन सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, जबकि मैंने 6 क्लास में होते ही अपना एडमिशन जिद करके प्राइवेट स्कूल में करा लिया था। मम्मी को मेरी जिद के आगे एक ना चली। वह जानती थी कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, अपने मन का करके रहती हूँ। मैं अपने पापा से भी नहीं डरती थी। पापा मेरे बहुत सीधे साधे थे। भाई तो अभी छोटा ही था, उस पर भी मैं पूरा दबाव बना कर रखती थी। कुल मिलाकर कहूँ तो मैं अपने बारे में यह कहना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी घमंडी, किसी का कहना ना मानने वाली और अपनी बात पर अडिग रहने वाली लड़की थी। किसी की ना सुनने और ना झुकने वाली लड़की थी। कभी कभी मम्मी मुझे इस व्यवहार के लिए बहुत समझाती थी। कहती थी कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम लड़की हो, थोड़ा सा नरमी से बात किया करो, थोड़ा सा अपने अंदर शांति लाओ। मेरी मम्मी का नाम शांति ही था, लेकिन मैं किसी भी तरह से शांत नहीं थी। मैं कहा करती थी कि मम्मी, मुझे कुछ कोई कहकर तो दिखाए, मैं किसी को अपने पर जुल्म नहीं करने दूंगी और ना ही जुल्म सहूंगी। लेकिन मेरी मम्मी कहती थी ऐसा नहीं होता है, शादी के बाद लाइफ बदल जाती है, कुछ ना चाहते हुए भी सहना पड़ता है। लेकिन मैं मम्मी की एक बात न मानती। मेरी बड़ी बहन की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी। मैं उस टाइम 12th क्लास में थी और मेरी बहन ने बीए कर लिया था। मम्मी ने उसके लिए एक लड़का ढूंढा। लड़का भी बहुत बड़ी मुश्किल से मिला, क्योंकि वह बीमार रहती थी। उसको टीबी थी, तो इसलिए लड़का भी उसी हिसाब का मिला। लड़के को भी टीबी थी, पर एक खुशी की बात यह थी कि उसकी नौकरी सरकारी थी। मम्मी को इस बात से बड़ी तसल्ली थी कि चलो, यह लड़की वहाँ आराम से रह लेगी, किसी चीज़ की कोई कमी ना होगी। लेकिन मैं मम्मी से कहती कि मम्मी, सरकारी नौकरी है तो क्या हुआ, देखने में अच्छा भी नहीं है, बीमार अलग से है, यह क्या दीदी को संभालेगा और क्या अपने आप को संभालेगा। लेकिन मम्मी कहती, बेटा नसीब अपना अपना, मैं तो बस इसके भले की सोच कर इसकी शादी वहाँ कर रही हूँ। भला इसकी बीमारी को देखकर कौन लड़का इससे शादी करेगा, वह तो फिर भी सरकारी नौकरी वाला लड़का है। मेरी बहन के चेहरे पर एक धब्बा भी था, जो देखने में बहुत बुरा लगता था। इस वजह से मम्मी बहुत परेशान भी थी। तो इसलिए मम्मी को जैसा लड़का मिला, मम्मी ने उसकी शादी तय कर दी और उसकी शादी हो गई। अब मैं बीए में हो चुकी थी, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। तभी मेरी बहन को एक बेटा हुआ और उसके घर में खुशियों का ऐसा माहौल था। मम्मी ये देखकर बहुत खुश होती थी कि मेरी बेटी वहाँ बहुत खुश है। और ना जाने ऐसा क्या जादू हुआ कि मेरी बहन की शादी के बाद बीमारी भी ख़त्म हो गई। उसके पति ने उसका इलाज कराया और अपना भी इलाज कराया। वह दोनों बिल्कुल ठीक थे। उनका बेटा भी बहुत सुंदर था। वह अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही थी। अब मम्मी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। मम्मी ने कहा कि अब मैं तुम्हारी शादी करके भी फारिग हो जाती हूँ। लेकिन मैंने कहा, मम्मी, मुझे भी शादी नहीं करनी है, अभी मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मम्मी ने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पढ़ाकर तुम्हारी शादी कर पाऊँगी। लेकिन मैं ज़िद्दी थी, मैंने मम्मी की एक न मानी और इस तरह मैंने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर ली।
मेरा भाई भी बड़ा हो चुका था। वह बुरी लत में लग गया था। वह लड़कियों के पीछे चक्कर काटने लग गया था। मम्मी समझाती तो नहीं मानता। मैं भी उसे खूब डांटती थी, लेकिन नहीं मानता था। मम्मी को यह चिंता सता रही थी कि कहीं किसी लड़की को शादी करके घर ना ले आए, और वह इससे पहले मेरी शादी कर देना चाहती थी। उन्होंने मेरे लिए लड़का देखना शुरू किया। लड़के देखने आते तो मैं उनमें बहुत ज़्यादा नकल निकालती। मुझे तो एक सुंदर और बहुत ही अच्छा लड़का चाहिए था। मम्मी ने मेरे लिए बहुत लड़के देखे और आखिर में एक लड़का मिला जो देखने में बहुत सुंदर था। मुझे देखते ही वह पसंद आ गया था। दूध जैसा उसका रंग था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं शादी जहाँ करने जा रही हूँ वहाँ मेरा क्या होने वाला है। मेरी शादी बहुत हंसी खुशी से हो गई। मैं हर चीज़ अपनी पसंद की लाई थी। मम्मी ने भी मुझे सारी चीज़ दिलाई जो मैं चाहती थी। इन सब में मेरे पापा का कोई रोल नहीं था। वह घर के किसी काम में कोई ध्यान नहीं दिया करते थे। शायद वह शुरू से ही ऐसे थे। घर की बागदौड़ ज़्यादातर मम्मी के हाथ में ही रहती थी। और फिर मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल गई। शुरू शुरू में सब ठीक था। 1 साल जाने कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपनी मम्मी के घर आती तो मेरे पति को देखकर मम्मी के पड़ोस वाले बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते। कहते, देखो कितना सुंदर लड़का ढूंढा है। और मैं इस बात से फूली ना समाती। अब मेरी मम्मी ने मेरे भाई की भी शादी जल्दी ही कर दी, क्योंकि वह बहुत ही बिगड़ गया था। मेरी मम्मी ने एक गरीब सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी। अब हम तीनों बहन भाई शादीशुदा थे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। इसी दौरान मेरी बहन को एक और बेटा हो गया। उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी ऐसे चल रही थी मानो जैसे गम कोसों दूर था। सबकी लाइफ में सब कुछ ठीक था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है। अब मैं भी प्रेग्नेंट थी। मेरी शादी को 1 साल पूरा हो चुका था। मेरा पति यह सब जानकर बहुत खुश था। उसके घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। एक मेरी सास, एक मेरी ननद, जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। दिन बीतते गए और फिर मैंने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया। वह अपने बाप जैसी थी, बहुत ही सुंदर। लेकिन मुझे कहाँ पता था मेरे पति को लड़की होना कितना बुरा लगेगा। जैसे ही उसने सुना कि मुझे लड़की हुई है तो मुझे देखने तक नहीं आया। शायद वह चाहता था मुझे बेटा हो, पर उसने मेरे सामने यह बात कभी नहीं कही थी। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया, पर वह एक बार भी अपनी लड़की को देखने नहीं आया। कभी भी मेरे कमरे में नहीं आता, और वैसे भी मेरी सास किसी भी मर्द को 1.25 महीने तक मेरे कमरे में नहीं आने देती थी। लेकिन यह बात मुझे हैरान कर रही थी कि ऐसी भी क्या नाराज़गी है, एक बार भी अपनी बेटी को देखने नहीं आ सकते थे। और फिर मेरा 1.25 महीना पूरा हुआ, और एक दिन जब वह घर आया तो बहुत बुरी हालत में था। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। शायद उसे लड़की होने का गम ज़्यादा ही लग गया था। आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति से बात करके रहूँगी कि आपको क्या हुआ है। जैसे ही वह घर में आया तो मुझे बाहर से कुछ झगड़े की आवाज़ आने लगी। शायद मम्मी, यानी कि मेरी सास, उसे डांट रही थी कि तू इतनी शराब पीकर क्यों आया है। मम्मी से लड़ाई करने के बाद वह मेरे कमरे में आया और एक साइड में आकर बैठ गया। मैंने उससे कहा कि अभी तक आपने अपनी लड़की की शक्ल तक नहीं देखी है। मैंने लड़की को उसकी गोद में दे दिया। उसने अपनी गोद में ले तो लिया, लेकिन उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं, क्योंकि उसे होश ही नहीं था। और थोड़ी देर बाद वह गहरी नींद में सो गया। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। अब वह मुझसे खिंचा खिंचा रहने लगा था। अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करता था। दिन रात हमारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं शुरू से ही जवाब देने वाली लड़की थी, कुछ भी बर्दाश्त न करने वाली लड़की थी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं इस तरह यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें ऐसी क्या प्रॉब्लम है? जब से लड़की हुई है तुमने ऐसा व्यवहार शुरू कर दिया है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। और मैं अपनी लड़की को लेकर अपनी मम्मी के यहाँ आ गई। मेरी मम्मी ने मुझे समझाते बुझाते कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लड़की का होना आदमी को पसंद नहीं आता है, सब ठीक हो जाएगा। वह पहली बार था जब मैंने अपनी मम्मी की बात मानी और मैं अपने घर वापस लौटकर आ गई। वापस आई तो फिर वही झगड़ा शुरू हो गया। वह मेरी एक बात नहीं मानता था। बहुत ज़्यादा शराब जो पीने लग गया था। उसको कभी होश ही नहीं रहता था। बिना शराब पिए तो मुझे अच्छे से बात करता था। कभी कभी अपनी बेटी को भी लिया करता था, लेकिन पीकर तो जैसे वह लड़की उसको अपनी दुश्मन लगती थी। उसकी तरफ देखता तक न था। इसी तरह दिन बीतते गए। कभी मैं अपने यहाँ तो कभी मम्मी के यहाँ इसी तरह से रह रही थी। लड़की होने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई थी।
मैं थोड़ी सी शांत भी हो गई थी। पहले 2 साल बीत चुके थे। मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति ने कहा, इस बार तो हमारे बेटा ही होगा, तुम देख लेना। मेरी सास भी शायद यही सोचकर खुश थी कि चलो पहले बेटी हुई है, लेकिन अब बेटा ज़रूर होगा। अब मुझे एक डर सताने लगा कि अगर मुझे फिर से बेटी हुई तो फिर से हमारे बीच झगड़े शुरू हो जाएंगे। अब वह मुझसे बात करने लगा था। उसे पूरी उम्मीद थी। आजकल मेरी केयर कर दिया करता था। उसने शराब थोड़ी सी कम कर दी थी, लेकिन मेरी बेटी से बात ही नहीं करता था और मुझसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। जब मैं अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो अपनी बेटी पर कैसे कर सकती थी। मेरा दिल करता था कि मैं खींच कर अपने पति को थप्पड़ मारूं कि वह कैसे लड़की से बात नहीं करता है, लेकिन न जाने मेरे हाथ क्यों रुक जाते थे। मैंने आज तक किसी की बात इतनी बर्दाश्त नहीं की थी। पता नहीं मैं कैसे बर्दाश्त किए जा रही थी। मैं अपनी नेचर से बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी। आखिर वो दिन आया जब मेरी डिलीवरी होनी थी। फिर से लड़की हुई। आज मैं भी थोड़ा दुखी थी। मैं भी चाहती थी कि मुझे बेटा हो। अब मैं मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं मेरा पति कहाँ होगा, देखने आएगा कि नहीं। और वह नहीं आया। घर में अब रात दिन लड़ाइयाँ होने लगी। घर में खाने की भी कमी हो चुकी थी। उसने काम करना बंद कर दिया था। सारा दिन नशे की हालत में धुत रहता था। ऊपर से अपनी माँ से पैसे मांग कर ले जाता। ना कुछ कमाता था और ना ही कुछ घर में देता था। हमारे दिन बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। इसी बीच कभी कभी मेरी बहन आकर मेरी हेल्प कर दिया करती थी। तब मैं सोचती थी कि आज मैं कहाँ हूँ और वह कहाँ है, लेकिन उसमें ज़रा भी घमंड नहीं था। वह मेरी हेल्प करती और चुपचाप कुछ ना कुछ देकर चली जाती। मेरी सास सिलाई का काम किया करती थी। मैं भी उस काम में थोड़ी उनकी मदद करने लगी। मैं उन कपड़ों की तुरपाई कर दिया करती थी। 2 बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल होता है और ऊपर से पति ऐसा हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे मेरी सुंदरता भी कम होने लगी थी। मेरी माँ मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी। वह कहती थी, बेटा देखो नसीब का खेल। मैं तुम्हें पहले ही समझाया करती थी कि इतना घमंड अच्छा नहीं होता। आज भगवान ने तुम्हारा घमंड तोड़ दिया है। इसी बीच मेरे भाई को एक बेटा हुआ। मैं और भी दुखी हो गई। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि क्या मेरी ही किस्मत खराब है। समय फिर से गुजरता गया। हम और गरीब होते चले गए। मेरा पति मेरी बेटी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। वह कभी कभी उन्हें मारता भी था और मुझे भी मारता, जैसे इसका रोज़ का काम हो गया था। दिन रात नशे में धुत रहता और इसी तरह मैं तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो गई। तीसरी बार भी मैंने एक लड़की को ही जन्म दिया। अब तो जैसे ज़िंदगी बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मेरा पति इतनी शराब पीने लगा था, उसका शरीर अंदर से पूरी तरह गल चुका था। उसके फेफड़े खराब हो चुके थे, उसकी किडनी खराब हो चुकी थी। वो पूरी तरह बीमार रहने लगा था। बेटे को देखकर मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी और धीरे धीरे एक दिन वह भी चल निकली। उधर मेरे भाई को दूसरा बेटा हो गया था। मैं सारा दिन अपनी तीनों लड़कियों को लेकर रोती रहती। अब मैं अकेली रह गई थी। मेरी सास भी अब मेरे पास नहीं थी जिससे मैं दुख बांट सकती। बस मम्मी को ही कभी फ़ोन करके बता दिया करती थी। माँ मुझे देखकर बहुत रोती थी और मैं भी बहुत रोती थी। मेरा भाई मुझे देखकर बहुत परेशान होता था। उसने यहाँ तक बात रख दी थी कि तुम मेरा बेटा ले लो और अपनी एक बेटी मुझे दे दो। लेकिन उस समय मुझे उसकी बात समझ नहीं आती थी। मैं कैसे अपनी बेटी को उसको दे देती। मेरा पति अब मौत के बहुत करीब पहुँच चुका था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं रात दिन उसका इलाज कराते कराते थक चुकी थी। पैसा घर में एक नहीं था। जो कुछ होता था वह मेरा भाई और मेरी बहन ही मुझे दे जाते थे। मैं उसी से अपना घर का खर्चा चलाती और कुछ सिलाई का काम करके अपना घर का खर्चा चलाती। मेरा घमंड पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। मुझे आज समझ आ गया था कि किस्मत से आगे किसी को कुछ नहीं मिलता है। किस्मत किसी की भी कभी भी पलट सकती है। किस्मत किसी को भी दिन में तारे दिखा सकती है। मेरे भाई को तीसरा भी बेटा हुआ। मेरी बहन के बच्चे अब कॉलेज जाने लगे थे। वह बहुत सुख से रह रही थी। बस दुख था तो मेरी ज़िंदगी में था। और फिर एक दिन मेरा पति दुनिया से चल निकला। अब तो मेरी दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। एक पल को तो लगता था जैसे उसका मरना ठीक था। वह जीकर भी मेरे साथ क्या कर रहा था। लेकिन एक पल को लगता था शायद वो थोड़ा सुधर गया होता तो वह आज मेरे साथ होता। 3 लड़कियों का बोझ मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मेरी लड़कियां बड़ी होने चली थी। उनके स्कूल में भी एडमिशन कराने थे। मैंने तीनों को सरकारी स्कूल में डाल दिया। एक वो समय था
मैं जिद करती थी कि मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, लेकिन आज मेरी लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। मैं सिलाई करके अपनी बेटियों की फ़ीस भरती थी, अपने घर का खर्चा चलाती थी। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। एक दिन मैं अपनी तीनों लड़कियों को अपने घर लेकर गई और माँ के सामने बहुत रोई। मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम ठीक कहती थी, इंसान को कभी भी किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी, मेरा भाई भी मुझे देखकर रोने लगा और मेरी भाभी ने फिर मुझसे ज़बरदस्ती करके कहा कि तुम अपनी एक लड़की हमें दे दो, तुम्हारा कुछ बोझ हल्का होगा और मैं एक लड़का तुम्हें अपना दे देती हूँ। और मैंने उनकी बात मान ली। मैंने कानूनी तौर पर उनका लड़का ले लिया और लड़की दे दी। आज मैं अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ एक किराए के मकान में रहती हूँ और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाती हूँ। मेरी बेटियाँ बड़ी हो चुकी हैं, कॉलेज जाने लगी हैं, बेटा अभी छोटा है। आज मैं पूरी तरह ज़िंदगी का मतलब समझ चुकी हूँ कि किसी को भी अपने से नीचे नहीं देखना चाहिए। किस्मत कब किसको ठोकर मार दे कुछ नहीं कह सकते। आज मैं अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। अकेलापन मुझे खाए जाता है। मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ हैं। दोस्तों, आप ही बताओ, मेरी इसमें कितनी गलती थी? क्या किस्मत से आगे कुछ नहीं होता? क्या अपने हक के लिए लड़ना गुनाह है? क्या किसी के जुल्म को बर्दाश्त कर लेना सही है? क्या लड़की होना इस संसार में इतना बड़ा गुनाह है? आज यह बात भी साबित हो गई कि हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारी जो सोच होती है वह यही है कि लड़का और लड़की में फ़र्क ज़रूर समझा जाता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मैंने भी एक लड़की की चाह रखी थी। लड़के की चाह रखना कोई गुनाह नहीं है। लड़का भी अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन लड़कियों को भी इस तरह से हमें ठुकरा नहीं देना चाहिए। मेरे पति ने बहुत गलत किया मेरी लड़कियों के साथ। आज मैं पीछे नहीं देखना चाहती हूँ। देखती हूँ तो दुख होता है। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था? आप ज़रूर बताइएगा।